एक जंगल में बहुत से जानवर आया करते थे। तभी शेर ने कहा, मोटा भाई कौन है? एक मैंने पहली बार नाम सुना है। और नटखट बंदर ने कहा, यह सुनते ही मौजूद सभी जानवर जोर जोर से ठमका लगाकर हंसने लगे और सामने खड़े हाथी को मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। वैसे तो हाथी को प्रतियोगिता में सबसे आखिरी नंबर पर आने पर कोई खेद नहीं था, परंतु हंसी उड़ाने पर मोटा भाई कहने पर गुस्सा आया। हाथी चुपचाप पड़ा, परंतु प्रतियोगिता में मिली हार के बाद नटखट बंदर द्वारा हाथी पर लगाए गए मोटा भाई टैग हंसने लगे। तभी जंगल के सारे जानवर मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। तो देखते ही देखते हाथी के सब्र का बाँध टूट गया और जंगल के सभी जानवर पर पागलों की तरह टूट पड़ी और सारे जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। परंतु जो जानवर प्रक्रोधित हाथी के सामने पड़ा उससे तो मैंने पैरों के नीचे कुचल डाला और जमीन के पटापट कर मार डाला। तभी बिल्ली ने कुछ सोच रही थी, तभी प्रकट हुए शेर राजा और जंगल के शेरों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह मीटिंग बुलाई। शेर डर कर यहाँ वहाँ सभी को सूचित करने लगा और सभी को जब सूचना इस बात की जंगल के राजा शेर को मिली, तब वह दौड़ दौड़ के हाथी के पास पहुँचा और उससे समझाने का प्रयास करने लगा, उससे शांत होने की गुंजाइश की। परंतु आग बबूला हाथी ने शेर की भी एक बात सुनी नहीं और देखते ही देखते हाथी और शेर में घमासान लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा घायल हाथी हुआ था, परंतु हाथी का गुस्सा शेर पर भारी पड़ा। आखिर हाथी ने पहले सूंड में ही जमीन पर पटक डाला, फिर उसे अपने पैरों नीचे कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पूरा जंगल जानवरों वीरान हो गए और परिणामस्वरूप विशाल घने जंगल में सिर्फ एक ही जानवर शेष रह गया, वो भी हाथी। इस प्रकार हाथी ने बड़े सुकून की सांस ली, क्योंकि उससे ये मोटा भाई कहकर चिढ़ाने वाला कोई नहीं था। वो हाथी मस्त मौला होकर अपने जंगल की विचारहीन करते हुए नदी के किनारे पहुंचा और जाने लगा। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। अब तो न सिर्फ हाथी का गुस्सा शांत हो चुका था, बल्कि अब वह जंगल के अन्य जानवरों द्वारा खुद को चिढ़ाए जाने वाले बात भी याद नहीं कर रहा था। और एक दिन हाथी ऐसे हालत में आज की पहली बार अपने दोस्त की याद आई और उसने काफ़ी मिस किया। कभी उसने ऐसा सिर्फ बुराइयाँ दिखाने लगी थी। जब उनकी अच्छाइयाँ भी उससे याद आई तो उसके साथ गुजारे पलों और याद करने लगे। वैसे वे सब साथ रहकर रहते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे, ऐसे एक दूसरे से सुख दुख में एक दूसरे के ख्याल रखा करते थे। परंतु एक पल के गुस्से ने सब कुछ कैसे ख़त्म कर रख दिया। उससे प्यार दोस्तों हमेशा के लिए अलविदा कर चुके थे और सभी जानवर हंसी खुशी से नाच गा कर एक साथ रहने लगे और चूहे और शेर दोनों एक दूसरे के साथी बन गए और दोनों एक अच्छे